नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक वशिष्ठ में। आज का आपने टाइटल देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एमोलेड डिस्प्ले एंड आईपीएस डिस्प्ले के डिफरेंस के बारे में। तो जब लोग स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि हम एमोलेड डिस्प्ले लें या आईपीएस डिस्प्ले लें। तो आज की आप वीडियो कंप्लीट देखना, मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं एमोलेड डिस्प्ले के बारे में, तो उसके अंदर आपका जो लाइट सोर्स होता है वो मल्टीपल लाइट सोर्स होता है। उसके आपके हर पिक्सल के लिए नीचे अलग लाइट सोर्स दे रखा होता है। लेकिन अगर मैं आईपीएस डिस्प्ले की बात करूं, उसके अंदर ओनली वन लाइट सोर्स होता है कंप्लीट डिस्प्ले के लिए। तो जिसकी वजह से जब आप आईपीएस डिस्प्ले में कोई मल्टीमीडिया कोई वीडियो देखते हैं, तो जहाँ पे वीडियो में ब्लैक पोर्शन होता है वो आपको कंप्लीटली ब्लैक नहीं दिखता। आप ये नोटिस करना अपने फोन में, अगर आपके पास आईपीएस डिस्प्ले है वो आपको थोड़ा ग्रेइश सा दिखता है, डार्क ग्रे कलर का दिखता है। लेकिन अगर एमोलेड की हम बात करें तो एमोलेड में जो वीडियो आप देखते हो कोई जिसमें कोई ब्लैक पोर्शन है, उसमें वो ब्लैक पोर्शन की जो डायोड्स होती हैं वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे कंप्लीट ब्लैक दिखता है। और इसकी वजह से आपका एक बहुत बड़ा एडवांटेज चला जाता है एमोलेड की तरफ, क्योंकि अगर आपकी जो डिस्प्ले है उसमें अगर वहाँ की डायोड्स ऑफ हो जाती हैं तो इससे आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होती है। तो अगर आपका ये एक एमोलेड डिस्प्ले में बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर आप उसको डार्क मोड पे करके चलाओगे आपके स्मार्टफोन को, तो उसमें आपकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर ये आईपीएस डिस्प्ले में नहीं है। आईपीएस डिस्प्ले में आपकी बैटरी लाइफ उतनी रहती है। और अगर मैं आपको एक और पॉइंट की बात करूं, जो ब्राइटनेस देखी गई है वो आईपीएस डिस्प्ले में एमोलेड की कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप ज़्यादा आउटडोर यूज़ करते हैं तो उसमें एमोलेड डिस्प्ले की थोड़ी ब्राइटनेस कम होती है। अगर मैं आपको इनके बीच में एक और डिफरेंस बताऊं, तो जो एमोलेड डिस्प्ले होता है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा आजकल के स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आने लग गया है। तो वो एमोलेड डिस्प्ले से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि जो एमोलेड डिस्प्ले है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। जो जो उसके अंदर हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर का सेंसर जो लगता है वो हमारे फिंगरप्रिंट को ईजिली कैच कर पाता है। पर वहीं पे हम बात करें आईपीएस डिस्प्ले के बारे में, तो उसका जो थिकनेस होती है डिस्प्ले की वो कंपेयर टू एमोलेड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर आप फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखते हैं किसी भी स्मार्टफोन में, क्योंकि वो आपके फिंगरप्रिंट को कैच नहीं कर पाता है। अगर मैं बात करूं लाइव के बारे में, तो वहाँ पे जो आईपीएस डिस्प्ले है वो एक प्लस पॉइंट में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो आईपीएस डिस्प्ले की लाइफ होती है वो एमोलेड डिस्प्ले से ज़्यादा होती है। क्योंकि जो एमोलेड डिस्प्ले है उसके अंदर बीच में एक ऑर्गेनिक लेयर होती है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हैं। उस ऑर्गेनिक लेयर की वजह से आपको पता है कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रहते, उनकी लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसकी वजह से जो एमोलेड डिस्प्ले है उसकी लाइफ आईपीएस डिस्प्ले के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो अगर मैं आपको एमोलेड डिस्प्ले की कमी के बारे में बताऊं, तो उसमें एक कमी है कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर एलईडी बर्न हो जाती है तो वहाँ पे आपको कलर्स विजिबल नहीं होते। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलईडी बर्न हो चुकी है। तो ये एमोलेड डिस्प्ले का एक थोड़ा ड्रॉबैक चला जाता है। बाकी वैसे आप कंपेयर करें तो एमोलेड डिस्प्ले मच बेटर है आईपीएस डिस्प्ले से। आप ये मत सोचना कि एमोलेड डिस्प्ले है तो उसकी लाइफ बहुत कम होती है इसलिए उसको फिर लेने का फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी लाइफ भी इतनी कम नहीं होती, वो भी आपके 4-5 साल तक ईजिली चल जाती है। तो 4-5 साल बहुत होते हैं आपके स्मार्टफोन के लिए, आप भी जानते होंगे। तो अगर हम, लेकिन आपको एक बात मैं और बता दूं कि जो एमोलेड डिस्प्ले है वो कुछ कंपनियां चीप डिस्प्ले भी मैन्युफैक्चर करती हैं, जो मतलब बहुत चीप क्वालिटी की होती है और मतलब वो इतनी ज़्यादा नहीं चल पाती। उनका लाइफ टाइम जो मैं कह रहा हूँ उनका तो बहुत कम होता है। अगर आप किसी बढ़िया क्वालिटी का स्मार्टफोन लेते हैं बढ़िया कंपनी का, तो उसके अंदर आपको बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो आईपीएस डिस्प्ले का प्राइस एमोलेड डिस्प्ले के कंपेरिजन में कम होता है। तो जिसकी वजह से अगर आपकी डिस्प्ले टूट भी जाती है तो आपको रिप्लेस सस्ते में हो जाती है। लेकिन अगर एमोलेड आपकी डिस्प्ले है वो टूट जाती है आपसे गलती से, तो आपको रिप्लेस करने में मच हायर पे करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ आपको कि एमोलेड डिस्प्ले लेना चाहिए या आईपीएस डिस्प्ले लेना चाहिए, तो आप मेरे हिसाब से आपको एमोलेड डिस्प्ले लेना चाहिए। आपको थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, पर आपको जैसे कि पता ही है जितने ज़्यादा पैसे डालोगे तो चीज़ तो बढ़िया आती है। तो मेरे हिसाब से तो आपको एमोलेड डिस्प्ले लेना चाहिए। अब वो इतनी भी ज़्यादा उसकी लाइफ कम नहीं होती कि आप सोचो कि उसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको चीप क्वालिटी का लोगे तो उसकी लाइफ भले से थोड़ी कम रह जाती है। पर मेरे हिसाब से आपको एमोलेड डिस्प्ले लेना चाहिए, वो आपके लिए एक बेटर चॉइस होगी। तो उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको एमोलेड लेना चाहिए या आईपीएस लेना चाहिए। तो अगर आपको
अभी भी कोई क्वारी है तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।